1978 के आसपास जब डेंग ज़ियाओपिंग के हाथ में चाइना की कमांड आती है तो उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी होती हैं। माओ का राज में चाइना केवल एक कृषि प्रधान देश ही रह गया था और उसकी कृषि भी बड़ी हाईली रेगुलेटेड थी। तो ऐसे में डेंग किस तरह से चाइनीज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं, ये बात हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे अभी तक उनके क्या चरण रहे। तो सबसे पहले डेंग ने ये देखा कि जो भी किसान पैदा करते हैं पैदावार, जो कि सरकारी ज़मीन थी और किसान कम्यून में बटे हुए थे, उनकी वो पैदावार लेकर के शहरों में रहने वाले मज़दूरों में बांट दी जाती थी और किसानों को मिनिमम जीवन स्तर से गुजारा करना पड़ता था और वर्कर्स को सस्ता राशन मिल जाता था। इस व्यवस्था के कारण किसानों के समक्ष अधिक उत्पादन करने का कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मकसद नहीं था, क्योंकि जो भी वो पैदा करते थे वो सब का सब समाजवादी या कम्युनिस्ट सरकार ले जाती थी चीन की। तो ऐसे में डेंग ने सीधे ही इस व्यवस्था को ख़त्म करने के बजाय जो किसानों को ये फ्रीडम दिया कि वो पैदा कर रहे हैं उससे एक निश्चित ही मात्रा में सरकार लेगी और उससे अधिक वो पैदावार पैदा करेंगे तो उसको किसान बाज़ार में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कम्यून को ख़त्म करके फैमिली फार्म्स को फिर से इस्टेब्लिश किया ताकि फैमिली एज अ यूनिट जो स्टेट से जो ज़मीन उसने लीज ली है उस पर काम करके एक्स्ट्रा सरप्लस पैदा करके सरकार का हिस्सा देने के बाद प्रॉफिट कमा सके और एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ा सके। और इसके कारण 1980 में 80 के दशक में चीन के एग्रीकल्चर आउटपुट में बढ़ोतरी होती है। उसके पश्चात अब उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना था, पर व्यक्तिगत संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी, फर्म्स की संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में चाइना ने एक यूनिक तरीका निकाला कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, लोकल टाउन और कंट्री गवर्नमेंट्स थी, उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए और उनके वहाँ जो उद्योग खोले गए उन उद्योगों और उन गवर्नमेंट्स के बीच में एक कोलैबोरेशन बनाया गया ताकि जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ टैग करके अपने उद्योग चला सकें और ये उद्योग उनको हर एक क्षेत्र में पैदावार करने के सक्षम बनाने के लिए बनाए गए और ये काफ़ी जल्दी तीव्र गति से विकास भी करने लगे और हर एक प्राइमरी सेकेंडरी हर क्षेत्र के प्रोडक्ट ये तैयार करके पेश करने लगे और इससे चाइना के औद्योगिकरण को पुश मिला। इसके पश्चात चाइना ने 90 के दशक में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक प्रोजेक्ट शुरू कराया जिसमें कि जो इंडस्ट्री बाहर को एक्सपोर्ट करना चाहती थी उनको कंप्लीट फ्रीडम दिया गया। उनको बाहर से इंपोर्ट करने वाले इनपुट पर किसी भी तरह के टैक्स से पूरी छूट दी गई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, परंतु उनके माल को देश के अंदर ना बेचा गया ताकि देश की जो स्वदेशी उनकी अपनी इंडस्ट्री थी पुरानी वो ख़राब ना हो जाए और उसमें जो वर्कर एम्प्लॉयड थे वो बेरोज़गार ना हो जाए। तो चाइना ने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है सेज की व्यवस्था की और इन सेज ने बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और ये फॉरेन कंपनीज़ अपने साथ टॉप नॉच मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लेके आई जो कि चाइना में उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई। और चाइना ने भी ये कोशिश की कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में हो वो अपने टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाइना से करे, उसकी इंडिजिनाइजेशन करे, उसके बाद ही उसको चाइना की जो डोमेस्टिक मार्केट थी, जो प्रोडक्ट रखी गई थी, उसमें एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से सेज के आने से चाइना ने इसको, चाइना की जो इकोनॉमी थी, उसकी जो कंपनीज थी, वो डायरेक्टली ही बड़ी हाईली इंडस्ट्रियलाइज जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में
चली गई। इससे चाइना की जो एज अ डेवलप कंट्री के रूप में उभरने की जो क्षमता थी, इसको 4 चांद लगे। इसके पश्चात चाइना ने सीधे ही WTO में जाने के बजाय चाइना ने सीधे ही WTO का मेंबर बनने से इनकार किया और पहले अपना स्टेट की इंटरवेंशन के साथ एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया। उसके पश्चात जा कर के US से एक समझौता करके चाइना जो है WTO में आया और WTO में आने के बाद चाइना ने अपने एक्सचेंज रेट को एक इम्प्लिसिट सब्सिडी के रूप में यूज़ किया और जानबूझ करके अपनी जो करेंसी थी रिमनबई, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करके उसको उसके प्राइस को लो रखा ताकि उनकी एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बनी रहे और इंपोर्ट भी चाइना को बड़ी कम्पिटिटिव तरीके से करना पड़े। तो इस तरह से चाइना ने ग्लोबलाइजेशन में के प्रोसेस में अपनी चेंजेस करके खुद को डिफरेंट स्टेप्स से आगे लाया और आज चाइना विश्व की एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो गया। धन्यवाद।